नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में, जिसके बारे में काफ़ी समय से हम चर्चा करते चले आ रहे हैं। हम आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। यही हमारी कोशिश रही है और डॉक्टर बीपी त्यागी इसको लेकर बहुत ज़्यादा समर्पित हैं और कर्तव्यनिष्ठ हैं। हम फिर बात करेंगे आज ब्लैक फंगस को लेकर। कोरोना का चालीसा शुरू हो चुका है कि आने वाले 40 दिन बहुत खतरनाक हैं और ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 है। एडवाइजरी जारी हो चुकी हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस के बारे में, इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज ही डॉक्टर बीपी त्यागी के अस्पताल में ब्लैक फंगस का मरीज डिटेक्ट हुआ है, जिसकी जानकारी आपने स्थानीय प्रशासन को भी दी है। ये पेशेंट कैसे पहुंचा आपके पास? क्या शुरुआती लक्षण थे डॉक्टर साहब इसके अंदर और कैसे पता चला आपको? ये जो पेशेंट है इनका नाम संतोष शर्मा है। ये 55 साल की हैं। इनको शुगर है। इन्होंने हिस्ट्री में दिया कि उनको 12 दिन पहले बुखार आया था और फिर उनके बाद राइट साइड की नाक उनकी बंद हो गई। हमने जब उनको देखा तो उसमें हमें काला काला और वाइट वाइट कुछ पदार्थ मिला, जो हमने टेस्ट के लिए भेजा और वो टेस्ट में एस्परजिलस मतलब वाइट फंगस और म्यूकरमाइकोसिस मतलब ब्लैक फंगस निकला। अब मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि जो इनको फीवर आया होगा पहले, वो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कोविड हो, क्योंकि उन्होंने टेस्ट नहीं किया होगा। क्योंकि कोविड के बाद जो हमारे डायबिटिक पेशेंट हैं, उनमें इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है और जो मास्क नहीं पहनते हैं तो फंगस के स्पोर नाक के रास्ते से साइनस में चले जाते हैं और फिर आँख में आ जाते हैं या ब्रेन में भी जा सकते हैं। उन्होंने इसको जल्दी दिखाया आके, उनकी हमने सफाई की और सफाई करने के बाद उनको फिर जब टेस्ट पॉजिटिव आया दोनों फंगस का, तो उनको हमने अभी दवाइयों पे रखा है। पेशेंट हमारे फॉलोअप में है और ये इन्फॉर्मेशन हमने जो ग्रुप बना है कोविड वाला, उस पे ये इन्फॉर्मेशन डाल दी है एडमिनिस्ट्रेशन की इंटीमेशन के लिए कि कोई ऐसा केस मेरे अस्पताल में पहुंचा है। ये कितनी खतरनाक स्थिति हो सकती है जब हम कोरोना की चौथी लहर का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भारत में ये आएगा या नहीं आएगा? अगर आएगा तो कितना खतरनाक हो सकता है? जैसा मैं अभी बता रहा हूँ कि हम किसी भी वेरिएंट के बारे में पहले से कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये जो वेरिएंट है, ये सेकंड वेव जैसा घातक भी हो सकता है और ये थर्ड वेव जैसा सुपरफिशियल भी होके जा सकता है। ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल इन्फेक्शन है और इसके बाद जो इम्यूनिटी कम होता है, जो और बहुत सारी परेशानी होती हैं, जो अभी मैंने बताया सफ़ेद फंगस होता है, काला फंगस होता है, हार्ट की बीमारियां होती हैं, ब्रेन अटैक होता है। जो ये सब बीमारियां होती हैं, इनके बारे में तो अभी काम ही चल रहा है, रिसर्च चल रही है, सारी चीज़ें अभी खुल के नहीं आई है। क्योंकि फंगस को हम एटलीस्ट अपनी दूरबीन के द्वारा या जो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है या जो KOH होता है उसके द्वारा उसको देख लेते हैं, तो हमें अंदाज़ा लग जाता है। जी। आप चलते आखिरी सवाल हमारा आपसे। आप हमारे दर्शकों को ये बताएँ कि क्या करें ऐसे वक़्त में, इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एहतियात के लिए? एहतियात के लिए हम डबल मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अब भीड़ में न जाएं, हाथों की सफाई रखें और अगर हमें किसी भी मरीज़ को लगता है कि उसको खांसी है तो उसको आइसोलेट करें, क्योंकि कुछ केसेस में ये जो है BF.7 ये एंटीजन वाले टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आ रहा है, लेकिन RT-PCR में पॉजिटिव आ रहा है। जी। तो जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया,
डबल मास्क पहनिए और कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो कीजिए, तभी आप इस BF.7 से बच सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर साहब ने कही, जो ब्लैक फंगस का पेशेंट आया है, कि इनको शायद बुखार आया होगा, कोविड हुआ होगा, लेकिन उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया और उन डॉक्टर्स ने भी इग्नोर कर दिया, यदि इन्होंने इलाज कराया होगा, कि कोविड की संभावना को। उन्होंने सिर्फ वायरल फीवर का या दूसरे तरह के बुखार का ट्रीटमेंट किया होगा, जिसके दुष्परिणाम ये हुआ कि वो आज ब्लैक फंगस के पेशेंट हैं। तो ये डॉक्टर्स के लिए भी एक चेतावनी है कि किसी भी बुखार को हल्के में ना लें और अपने पेशेंट की जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें। यही हमारी कोशिश है और हर बार हम इसी पे बात करते हैं, हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी। हम हेल्दी लाइफ की बात कर रहे हैं। हेल्दी लाइफ होगी, जीवन सुरक्षित रहेगा और आपका पैसा भी बचेगा और उसके साथ-साथ आपका परिवार भी खुशहाल रहेगा। इसलिए हेल्दी लाइफ जीने की कोशिश करें। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी। बात करेंगे डेमोक्रेसी की। जन आंदोलनों से लेकर देशव्यापी हड़तालों तक, आर्थिक संकट और उसके समाधान, राजनीति और उसके सरोकार, बात होगी नए भारत की, डेमोक्रेसी में चुनाव और आपके अधिकार, बात होगी उस भारत की जहां की डेमोक्रेसी आज भी मिसाल है। देखिए मेरे साथ डेमोक्रेसी मॉनिटर पर।